जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जबरदस्त स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आया हूं धमाकेदार क्लास, यूथ कंपटीशन मैथ का ये दूसरा क्लास है। यूट्यूब पे ये दूसरा डेमो क्लास है। मैं एक पूरा नंबर सिस्टम जो चैप्टर में 201 क्वेश्चन है पूरा मैं डेमो दूंगा, लेकिन मैं बार बार बोलूंगा कि 20 अक्टूबर तक आप जरूर से जरूर हमारे कोर्स को परचेज कर ले। मात्र 499 रुपया लग रहा है और एक साल तक जितना कंटेंट होगा वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए आप भी मतलब कि परचेज करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, एक सहयोग राशि, एक प्रोत्साहन राशि के रूप में, ताकि मैं और इस क्वालिटी को, वीडियो के क्वालिटी को, कंटेंट के क्वालिटी को बेहतर बना सकूं आपके मदद से। जरूर परचेज करें, क्योंकि डेमो के बाद आपको टोटल का टोटल क्लास ऐप पर ही मिलेगा, केवल ऐप पर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप जरूर से जरूर परचेज कर दे। तो आइए शुरू करते हैं। 50 तक तो मैंने आपको नंबर सिस्टम बता दिया था। आज 51 से धमाकेदार जो भी आएगा उसका फुल कॉन्सेप्ट और ट्रिक मैं बताते चलूंगा, आपको दोबारा रिवीजन करते चलना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन इजी हो या हार्ड, मैं सबको टच करता हूं, इसलिए मैं आपको भी बोलूंगा कि सबको टच करना है। इनमें से कौन एक विषम भाज्य है? विषम भाज्य, तो बोलिए सर ऑप्शन तो दिख ही रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15, जो विषम भी है और भाज्य भी है। अब भाज्य क्या होता है जानते हैं ना, जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी कट जाए वो भाज्य, लेकिन जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं कटे वो अभाज्य। तो यहाँ विषम भी होना चाहिए, भाज्य भी होना चाहिए। तो 13 और 17 तो विषम है लेकिन अभाज्य है, 12 तो विषम है ये नहीं, तो 15 है, विषम भी है और भाज्य भी है। तो ऑप्शन नंबर हो गया हम लोग का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग। पहली 8 विषम अभाज्य संख्या, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, आपको लिखना पड़ेगा। पहला विषम अभाज्य संख्या 3 है, वैसे तो पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, लेकिन 2 सम अभाज्य संख्या है और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। बाकी जितने अभाज्य संख्या है सब क्या है? विषम है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है कि पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग, तो 3 हो गया, 5 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 है, 11 के बाद अभाज्य संख्या 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है। गिन लीजिए 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन जोड़ेंगे नहीं भाई, जोड़ना आप ही को पड़ेगा, क्योंकि जोड़ घटाओ तो बच्चे भी बना लेंगे। इसको जोड़ना है, जो आंसर आएगा वो कमेंट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 53, हालांकि आपसे भी बनेगा। धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 60 और 100 के बीच तो आप जानबे ना करते हैं, आराम से लिख दीजिए। सबसे पहले तो 61 हो जाएगा, 61 के बाद फिर 67 भी अभाज्य है, 67 के बाद 71 भी हो जाएगा, 71 के बाद 73 भी हो जाएगा, 73 के बाद कितना हो जाएगा? तो बोले 73 के बाद तो 79 हो गया, 79 के बाद कितना हो जाएगा? तो बोले सर 79 के बाद 83 हो जाएगा, 83 के बाद कितना हो जाएगा? 83 के बाद 89 हो जाएगा, और 89 के बाद कितना हो जाएगा? तो 89 के बाद कितना हो गया? 2 2 4 2 6 एक साथ 89 के बाद तो फिर 197 ही नजर आ रहा है, बाकी तो सबके सब भाज्य हैं। तो देख लीजिए कै को हुआ, 2 2 4 2 6 2 8, यानी 60 से लेकर 100 तक 8 हुआ है। लेकिन आपसे छूट भी सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं है, क्योंकि इसका अंतर अलग अलग होता है, कभी कितनों का अंतर हो जाएगा, कभी कितनों का अंतर। तो यहाँ पे हो जाएगा अभाज्य संख्या का हो गया 8 हो, यानी कि 53 का आंसर हो गया 8, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 54 सिंपल है। इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है? अविभाज्य बोलिए चाहे अभाज्य बोलिए, बात एक ही है ना भाई। तो अविभाज्य, तब बोलिए कि सर 121 तो 11 से भाज्य हो ही जाता है, 141 के अंकों को जोड़िए तो 4 1 5 1 6, जो कि 3 से कट ही रहा है, तो जिसके अंकों का योग 3 से कटे उस संख्या भी 3 से कटिए जाएगा। और डी ऑप्शन होता है 23 गुना 7, 23 गुना 7 161 होता है, तो इसलिए पहाड़ा भी 30 का तक याद होना चाहिए टेबल, तब मैथ और आसान लगता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 181। और नहीं तो अभाज्य चेक करने का तरीका तो पीछे भी बताए थे कि ई चेक करिए कि 181 लगभग किसका स्क्वायर है। तो बोले सर 181 जो है वो लगभग में 13 और 14 के बीच है। अब 13 से नीचे जितना अभाज्य संख्या सबसे चेक करिए कि कट रहा है कि नहीं। हालांकि
सिर्फ ये पूछ रहा है कौन अभाज्य है तो सबको चेक करना पड़ेगा, लेकिन छोटा छोटा है तो देखने से ही पता चल गया कि ए, सी और डी तो किसी न किसी से कट ही रहा है, तो निश्चित रूप से 181 हो जाएगा जो अविभाज्य या अभाज्य हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस से कॉमन सेंस आता है। अब हर चीज में आप सोचे कि एक एक लाइन लिखें तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हो जाइएगा, क्योंकि समय भी तो मायने रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देख लो। निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है? ट्विन प्राइम्स, और ट्विन प्राइम्स के मतलब होता है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा, अब बोले सर जुड़वा अभाज्य किसको कहेंगे? तो जैसे देखिए 3,5 है, इरेगुलर विषम भी है और अभाज्य भी है, इसी को बोलते हैं ट्विन प्राइम्स, एकदम रेगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे बोलिए कि सर 11, 13 हो ही जाएगा, रेगुलर विषम भी है अभाज्य भी है, 71, 73 हो ही जाएगा। यहाँ बोल रहा है कौन नहीं है? 131 और 133 नहीं होगा। बोलिए सर काहे नहीं होगा? एरो में तो दुइये का अंतर है, ये लगातार विषम है ही है, लेकिन भाई ई अभाज्य है, ये अभाज्य नहीं ना है, इसको 19 गुना 7 लिख सकते हैं ना, तो ये अभाज्य है ये नहीं, तो ट्विन प्राइम्स होगा कैसे? तो यही वाला नहीं होगा। बाकी जब एगो नहीं है हुआ तो बाकी तो सब हो ही जाएगा, एक ही ऑप्शन ना। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये वाला जो है जुड़वा अभाज्य नहीं है। फिर से मैं बता दूं, जुड़वा अभाज्य उसे कहते हैं जो रेगुलर विषम हो और साथ ही साथ अभाज्य भी हो, ठीक है। तो इरेगुलर विषम तो है लेकिन ये अभाज्य नहीं है, ठीक है, ये अभाज्य है लेकिन ये वाला नहीं है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक के अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला? 1 से 20 तक का जो भी अभाज्य है सबको लिख देना है, आराम से आप लिख सकते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। 1 से 20 तक अभाज्य को लिखना है, नहीं लिख पाइएगा, सब लिख दीजिएगा, तो इसको लिख के आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 आइए। देखिए कभी कभी आप लोग को लैंग्वेज में फंसाएगा। भाज्य अभाज्य तो आप समझ जाते हैं, भाज्य वो संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी कटे, अभाज्य वो है जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से न कटे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? कहता निम्न में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? अब संयुक्त संख्या उसको कहते हैं जो भाज्य हो, संयुक्त संख्या उसको कहते हैं जो भाज्य हो, मतलब जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, ठीक है ना, मतलब जो स्वयं और एक के अलावे भी किसी से कट जाए। तो बोले सर भाज्य या संयुक्त क्या ना हुआ? तो यहाँ पूछ रहा है कौन संयुक्त नहीं है, मतलब यहाँ पूछना चाह रहा है कि कौन अभाज्य है। क्या है? अभाज्य। तो ऑप्शन से मिला लीजिए कौन अभाज्य है। बोलिए सर 209 तो कट ये रहा है, लगता है 11 से, 11 से कट रहा है जी, 11 गुना 19 करिए ना, हो जाएगा। उसके बाद में आप आगे बढ़िएगा 203, तो 203 को यदि आप काटते हैं 203 को, तो ये भी आपका कट जाएगा कितना से कितना हो जाएगा? 3, 2, 5, यानी कि 203 को भी आप काटिएगा तो ये हो जाएगा 29 सते 203 होता है, 29 का पहाड़ा याद होगा तो माइंड में क्लिक कर ही जाएगा। उसके बाद में है हम लोग का 161, तो 161 तो आप जानवे करते हैं 23 गुना 7 होता है, 23 सते 161, ठीक है ना, 23 सते 161, तो 3 को काटिए गया था, ऑप्शन डी है ना, नहीं कट रहा है। 109 देखिए, 109 केवल 1 और 190 से कटेगा, तो यही वाला संयुक्त नहीं है। संयुक्त नहीं है मतलब क्या है? अभाज्य है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया है, तो अभाज्य हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो 30 का तक टेबल भी बहुत मायने रखता है, खास करके बेसिक में, ठीक है ना। तो जिनके पास याद नहीं है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 58। मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा सुधार भी लेना है त्रुटि। देखिए कैसे, क्या बोल रहा है? यदि x + y = 11 है, देन मतलब तो क्या पूछना चाह रहा है? -1 पर पावर x प्लस, यहाँ गलती से +1 लिखा दिया गया है, जबकि -1 पर पावर ही y रहेगा, ये किसके बराबर है? ये पूछना चाह रहा है। यहाँ पर प्लस लिखा हुआ आपके क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ, वहाँ माइनस ही रहना चाहिए, ठीक है ना। अब आइए, बोलिए कि सर x और y का क्या मान रखें कि योगफल 11 हो जाए? तो बोले सर x का मान हम 6 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, या इसका 5 इसका 6 रख सकते हैं, आपकी मर्जी। या तो हम इसको 7 रख सकते हैं, इसको 4 रख सकते हैं, या तो हम इसको 8 रख सकते हैं, इसको 3 रख सकते हैं, जोड़ के तो 11 ना आएगा। आप कुछ भी रखिए, योग के साम योग को विषम रखना जरूरी है, तब भी 11 आएगा,
क्योंकि 11 योगफल में एक सम एक विषम होगा, क्योंकि एक सम और एक विषम का योग होता है तभी वो विषम हो सकता है। यदि दोनों विषम को जोड़िएगा तो सम हो जाएगा, दो विषम संख्या को जोड़िए तो सम हो जाएगा, दो सम को जोड़िए तो ऑलरेडी सम होगा। लेकिन विषम है योगफल, तो कुछ भी रख के देख लीजिए। तो बोलिए सर कुछ भी रखेंगे, मान लिया हम 6 रखते हैं तो -1 पर पावर 6 तो 1 होगा, लेकिन यहाँ 5 रखना -1 पर पावर तो -1 0 हो जाएगा। आप कैसे भी 7 रखते हैं तो यहाँ पर ई वाला -1 हो जाएगा। यदि हम इधर 7 रखें तो उधर 4 रखना पड़ेगा, तो सम संख्या रहेगा तो +1 हो जाएगा, तो भी 0 होगा। हर हालात में मान लिया 8 3 रखते हैं तो x के जगह पर 8 रखेंगे तो +1 होगा, यहाँ 3 रखेंगे तो विषम संख्या तो -n रह जाएगा, -0 हो जाएगा। ठीक है, तो वहां सुधारना होगा। हम लोग का आंसर तो 0 दिया है, लेकिन एक गलती से प्लस लिख दिया, क्योंकि यदि इधर माइनस उधर प्लस रहेगा तो फिर तो आंसर ही बदल जाएगा, कभी 0 भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सुधार लेना और इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 59। 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं तो मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचेगा? बोले सर भाग पूछ रहा है ना, तो पहले ई देखते हैं टोटल कितना है। तो बोले सर टोटल 30 मीटर है, जिसमें बेचे कितना जाते हैं, तो बेचे गए कितना, तो बोले सर 225 सेंटीमीटर के 225 सेंटीमीटर के 12 टुकड़े बेचे गए हैं। कै टुकड़े? 12। तो बोले सर गुना कर देते हैं, 12 दूनी 2400 और 12 गुने 25 300, यानी गुना करके ही आ जाएगा 2700। कितना आ जाएगा? 7। आप गुना कर सकते हैं ना, गुना फास्ट करिए। यानी तब बोलिए सर ये 30 मीटर है तो इसको भी तो 3000 सेंटीमीटर लिखिए सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में है कि 225 सेंटीमीटर वाले 12 टुकड़े, तो एक टुकड़े 225 है तो 12 टुकड़े को 12 से गुना करेंगे 225 को तो आ गया 2700 सेंटीमीटर। आई 30 मीटर है तो 3000 सेंटीमीटर, तो अब शेष कितना बचेगा? मतलब यहाँ 3000 सेंटीमीटर में 2700 सेंटीमीटर भी किया गया तो शेष बचा 300 सेंटीमीटर। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि कितना बचेगा, बल्कि बोल रहा है कितना भाग बचेगा। तो बोले सर भाग के गणना तो टोटल पर होता है, जितना बचा ऊपर और जो टोटल है वो नीचे। तो बोले काटिए सर, 3000 है, काटेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य, 3 एकाएं 3, 3 दाहें 30, यानी 1/10 भाग शेष बचेगा। कितना बचेगा? 1/10 भाग। तो बहुत सारे बच्चे आंसर 300 तक लाते हैं लेकिन फंस जाते हैं। भाग में पूछेगा तो टोटल नीचे, जितना बच रहा है ऊपर। तो यहाँ पे हो गया कितना? 1/10 भाग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखिए बेसिक लास्ट होते होते ना, हर बेसिक आपके नंबर सिस्टम 201 तक पहुंचते पहुंचते लगभग बेसिक पर आपका कमांड होगा, और जो पहले से रेशियो ये सब पढ़े हुए हैं हमारे द्वारा उनको और मजा आएगा। तो देख लीजिए, कह रहा है यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है, संख्या ज्ञात करें। अब बहुत सारे बच्चे इसको x मानेंगे, लेकिन जो बच्चे रेशियो पढ़े होंगे उन्हें मैं बाई रेशियो बताता हूँ। देखिए कैसे हॉट ट्रिक से बनता है। कहता है किसी संख्या का 1/7 संख्या से ही घटा जाए तो संख्या का 1/7, का लगा संख्या में, रेशियो का कंसेप्ट क्या है? जिसमें का लग गया वो हर और दूसरा अंश, यानी संख्या में का लगा संख्या 7 और उसमें घटाया जाए 1 तो नया संख्या क्या बचेगा? तो बोलिए सर 6 बचेगा। कितना मजेदारी से रेशियो आ गया, संख्या यानी मूल संख्या और नया संख्या। टाइप 1 में ढेर सारा रेशियो हम पढ़ा है। तो यहाँ बोला संख्या का 1/7 घटाया जाए, मतलब संख्या 7 घटाया जाए 1 तो बचा कितना? 6। तो बोल क्या रहा है, जब घटाया जाता है तो परिणाम जो संख्या होता है, यानी ये नया संख्या या परिणामी संख्या जो भी बोलिए, परिणाम संख्या से 30 कम होता है। तो बोले सर यहाँ 30 कम हुआ, यहाँ 1 कम है, तो कम की तुलना कम से, रेशियो का नियम जो दिया हुआ है तुलना, 30 कम है यहाँ 1 कम, कम की तुलना कम से। पूछ क्या रहा है भाई? तो पूछ रहा है संख्या ज्ञात करें। तो संख्या मतलब मूल संख्या, तो कैसे? 7 से 7 या 21 210। क्लियर है? ध्यान रहेगा, इतना देर नहीं रहेगा, सेकेंडों में माइंड में आंसर क्लिक करेगा। फिर से कुछ नहीं, संख्या का 1/7 मैंने संख्या 7 घटाए 1 तो बच गया 6, यानी परिणामी संख्या 6। ऐसा करने से 30 की कमी हुआ है, 1 की कमी, कमी की तुलना कमी से संख्या निकलना 7 से। 7 या 21 210 हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योग 52 है तो उनका योगफल।
अब बहुत सारे विद्यार्थी फार्मूला के चक्कर में पड़ जाते हैं, आपको शॉर्ट में बताते हैं। मान लीजिए एक संख्या x है और एक y है, तो इसका गुणनफल बोल रहा है कि 24 और उनके वर्गों का योग, वर्गों का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर करके योग कितना है, तो बोलिए सर वर्गों का योग 52 है। तो बोल रहा है कि उन संख्याओं का योगफल क्या है। अब बहुत सारे बच्चे हैं x प्लस वाई के होल स्क्वायर लगाते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं आप, आपकी मर्जी। जैसे आप ऐसे कर सकते हैं, वर्गों यही ना पूछ रहा है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पे आप x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान रखिए, यहाँ पर x वाई, फिर हल करिए, फिर स्क्वायर हटाइए, रूट निकाल दीजिए, आंसर आएगा। दूसरा और सबसे आसान तरीका हॉट ट्रिक, वो क्या है, x और वाई का अपने मन से ऐसा मान सोचिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। तो बोलिए सर क्या 8 3 हो सकता है, 8 या 24, तो बोलिए सर 8 का स्क्वायर तो 64 ऐसे हो गया, तो 6 4 हो सकता है। देखिए गुना करिए, 6 चौके 24 भी हो रहा है, और 6 के स्क्वायर 36, 4 के स्क्वायर 16, 36 16 52 भी हो रहा है। अब प्रैक्टिस होते होते माइंड में पूरा क्लिक करेगा, अलजेब्रा में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलने वाला है, यानी कन्फर्म हो गया कि x का मान 6 वाई का मान 4, हाँ नहीं तो x का मान 4 वाई का मान 6, दिक्कत क्या है। तो पूछ रहा है योगफल, तो बोले सर जब संख्या निकलिए गया तो योग 6 4 10 से ना होगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10, यानी इसके लिए लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, माइंड में सोचिएगा, आंसर आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। सिर्फ यही तो पूछ रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम लोग का आंसर हो गया 10, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। अब देखिए और मैं जैसे जैसे आगे बढ़िएगा मजेदार क्वेश्चन मिलते रहेगा। यदि एक संख्या के 5 गुने में 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर हो जाता है। अब 4 गुना 5 गुना 3 गुना रहता है तब तक तो रेशियो से भी काम चलाते हैं, लेकिन गुना करके 8 अधिक 5 कम करता है, ऐसा करता है तो थोड़ा सा हम संख्या को ना मान लेते हैं। मान लिया संख्या को p मान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को x से एलर्जी होता है बचपन से x y करते करते, ठीक है ना। तो यहाँ p मान लिए संख्या को, तो बोला यदि एक संख्या के 5 गुने में, तब p संख्या है तो इसका 5 गुना 5p होगा। इसमें क्या घटाएं, 10 घटाया जाए तो ये जो होगा उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा। मतलब उसी संख्या के 4 गुना में 8 जोड़ने पर जो मिलेगा उसके बराबर होगा। फिर से किसी संख्या के 5 गुना में 10 घटाने पर किसके बराबर होगा, तो उसी संख्या के 4 गुना में 8 जोड़ने के बराबर होगा। क्या लैंग्वेज है, लेकिन हम लोग तो समझ ही जाएंगे। बस अब क्या है, p का मान निकालना है, 5p है, 4p इधर आके घटेगा तो 1p, ये 10 प्लस माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 10 उधर जाएगा प्लस में, 10 8 18 हो गया, p बराबर 18, मतलब संख्या बराबर 18, यानी हम लोग का आंसर हो गया 18, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 63। जब किसी संख्या के 8 गुने में, फिर देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, वह संख्या क्या है। तो बोलिए कि सबसे पहली बात तो है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो माइंड में 100 आएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यदि बोलता है सबसे छोटी या सबसे बड़ी, तो कैसे हम लोग 100 यहाँ पे ले लिए। तो यदि बोलता 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 गो 9 लिख देते, जय अंक के सबसे बड़ी संख्या बोले उतना 9 लिख दीजिए, लेकिन सबसे छोटी बोले तो 1 गो 1 लिखिए, बाकी 0 लिखिए। जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या था 1 और 2 गो 0 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या था 1 और 3 गो 0 1000, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 4 गो 0 10,000। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किस संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ऑप्शन से भी आप बना सकते थे। ऐसे हम संख्या x ले लिए, इसके 8 गुने में कितना जोड़ा जा रहा है 4, तो वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 100 के बराबर हो रहा है। तो बस x निकालना है, यहाँ पे 4 उधर जाके घट जाएगा तो 8x बराबर कितना बचेगा 96, 8 से कटेगा 12 8 96, यानी जिस संख्या को पूछ रहा है वो कितना हो गया 12। कितना आसान से बन गया, 12 हो गया, तो ऑप्शन मिला लीजिए, 12 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 64 आ जाइए। दो संख्याओं का योग कितना है जी 22 है, दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी के 6 गुने के बराबर है, तो इन दोनों में से बड़ी क्या है। तो बोलिए कि सर रेशियो से बना लीजिए ना। बोल रहा है क्या, एक संख्या का 5 गुना दूसरी के 6 गुना के बराबर है, तो पहला का 5 दूसरा के 6, तो रेशियो उलट के हो जाएगा 6:5, क्योंकि रेशियो में क्या पढ़े हैं आप,
यहाँ क्या बोल रहा है कि पहला का 5 गुना दूसरा के 6 गुना के क्या है, बराबर है। जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है ना, रेशियो में पढ़े हैं ना, 6 इधर 5 इधर, रेशियो निकल गया दोनों का। और यहाँ पे कहा क्या रहा है, बोल रहा है दो संख्याओं का योग 22 है, योग 22 है, यहाँ योग कितना है 11, तो हो गया। और क्या, योग की तुलना योग से इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, तो बोले सर बड़ी पूछ रहा है तो 6 से गुना करेंगे, छोटी पूछता तो 5 से, तो यहाँ पे 6 से गुना कर दिए, 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, यानी बड़ी संख्या क्या हो गया 12। रेशियो जानते हैं, उसका फायदा उठा लिए, तो 12 हो गया, हम लोग का आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 65। देखने में तो बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, पढ़ो इजी ही होगा। यदि किसी संख्या को दुगना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुना करके 4 घटाने पर मिलता है, तो बोलिए कि सर संख्या को फिर से वही वाला हम लोग p मान लेते हैं, ठीक है ना। अब बोल रहा है किसी संख्या को दुगना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही मिलता है जो उसी संख्या को मतलब p को ही 8 से गुना करके 4 घटाने पर मिलता है। क्या मजेदार बात बोला है कि संख्या को दुगना करके 20 जोड़ने पर वही मिलता है, वही मतलब बराबर, जो उसी संख्या को 8 से गुना करके 4 घटाने पर, एकदम जो बोला है लिख दिए। तो बोले सर -4 है, इधर आएगा +4, ये 8p हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा, 2p, 8p में 2p घटेगा तो 6p बचेगा, लिख दिए। और ये 20 है, आई -4 है, इस तरफ आके जुटेगा, तो 20 4 कितना होगा 24, 6 चौका 24, यानी p का मान कितना हुआ भाई 4। यानी जिस संख्या के बारे में ये जो लंबा लिफाफा बना दिया है, तितम्मा बना दिया है, उस संख्या कितना आसान से आ गया 4, यानी 65 का आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए देख लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 66। अब देखने में तो बड़ा है, लेकिन देखते हैं बड़ा ही आसान से ही बनेगा, जरा ध्यान दीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल 93 75, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 93 75। अब अगला लाइन पढ़िए, कहता है बड़ी संख्या में को जब छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 15, यानी बड़ी संख्या में छोटका से भाग देते हैं तो 15 बार में कट जाता है, यानी वो 15 गुना होगा तभी ना 15 बार में कट गया। यानी हम कह सकते हैं बड़ी संख्या, बड़ी और छोटी संख्या का जो रेशियो होगा, यदि हम इसको x मानेंगे तो ये 15x हो जाएगा। भागा दीजिए ना, 15 बार में कट जाएगा, x कट गया 15 ना आएगा, तो 15 बार में कट रहा है मतलब बड़ी संख्या 15 गुना होगा। आई दोनों का गुणनफल दिल है 93 75। चूंकि जब गुणनफल की बात करें ना तो x के कुछ ना कुछ आपको मानना ही पड़ेगा। अब यहाँ से 15 से काट देते हैं, 15 छक्का 90, बच जाएगा 3, तो हो जाएगा 15 दूनी 30 और 7 बचेगा 15 पचे 75। x गुना x x स्क्वायर बराबर 625, दैट मीन्स x बराबर हो जाएगा 25। अब x 25 छोटी संख्या पूछेगा तो 25, अब बड़ी पूछेगा तो 25 गुना 15, यहाँ 25 रखेंगे, 15 है तो ये 375 हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पूछ रहा है योग, तो योग पूछ रहा है तो बोलिए सर 375 और 25 मिला के 400 हो जाएगा, क्योंकि ना तो बड़ी पूछ रहा है ना तो छोटी, दोनों का योग पूछ रहा है। हम लोग का आंसर हुआ 400, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, धमाकेदार क्वेश्चन नंबर 67। यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या क्या है? बोले सर वो तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे, संख्या यदि p मानते हैं तो उसके 1/4 का 2/3 बराबर है 32। अब बाकी तो लेफ्ट राइट आप गुना करना ही जानते हैं, ठीक है ना। अब कर दीजिए, और क्या, 2 से 2 काट दीजिए, 3 दूनी 6, 32 गुना 6 हो जाएगा। अब 32 गुना 6 तो करना आपको आता ही होगा ना, 32 को 6 से गुना करिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 68। दो संख्याओं का योगफल 13 और उनके वर्गों का योगफल 97 है। जैसे x + y 13 है और उनके वर्गों का, मतलब दो संख्या मान लीजिए x y, योगफल 13 है और उनके वर्गों का जो योगफल है, वर्गों का योगफल माने स्क्वायर करके योगफल कितना है 97। तो बोल रहा है उसका गुणनफल क्या है, यानी पूछ रहा है x गुना y बराबर 8। तो बोले सर इसका 2 तरीका है, हम स्क्वायर करके मान रख सकते हैं तो भी लेफ्ट राइट करके आएगा। दूसरा तरीका है कि x और y का ऐसा मान रखा जाए कि जोड़ के 13 और स्क्वायर करके जोड़े तो 97। तो बोले सर क्या 8 और 5 रख सकते हैं? तो बोले सर 8 8 64 5 25, नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। तो क्या हम 9 के बाद कितना हो जाएगा 4, 9 4 रख सकते हैं?
तो बोले सर 9 और यदि हम 4 रखते हैं तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 81 जोड़ के हो जाता है 97। यानी कन्फर्म हो गया कि पहला संख्या 9 दूसरा संख्या 4 तो गुणनफल हो जाएगा 9 चौका 36। बोले ना क्वेश्चन आगे भी मिलेगा और अलजेब्रा में भी मिलेगा, एकदम आइडिया आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे हम क्या रखें, और जहाँ पे मान रख के आसान हो वहाँ पे रख के ही निकलना है, समय बचाना है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा गुणनफल में 36, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 आइए। बोला निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या 13/5 में जोड़ने पर परिणाम एक आता है। 13/5 में कुछ जोड़ने पर एक आता है, तब वो वाला संख्या बताइए। तो बोले सर 1 में 13/5 घटा देते हैं, यानी जो संख्या निकालना है उसको निकालना है, तो जो जोड़ने पर आ रहा है उसी में से जितना जोड़ रहे हैं उसको घटा देते हैं, ठीक है ना। अलग से XY लिखने की क्या जरूरत है। बोल क्या रहा है, कौन सी भिन्न को 13/5 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो भिन्न निकालना तो 1 में से 13/5 को ना घटाएंगे, आराम से घटा दीजिए। LCM कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 इकाई 5, 5 में से 13 जाएगा, कितना बच जाएगा। तो बोलिए सर बच जाएगा -8। आंसर तो -8/5 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में आप निगाह दौड़ा के देख लीजिए, कहीं पर -8/5 नहीं दिया है। तो दिया क्या है, देखिए क्या ठगा है। ये 2018 का ग्रुप डी में क्वेश्चन है। अब इतना ला के बच्चा ढूंढते रह जाएगा, नहीं मिलेगा तो सोचेगा या तो मेरा आंसर गलती है, उसी में वो परेशान रहेगा। लेकिन ये क्या है, ऊपर नीचे 6 से गुना कर दिया है। ऊपर हो गया -48 और बटा 6 35। अब माइनस कहीं पर भी लिखिए, क्या दिक्कत है। तो -48/30 मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। यानी ऑप्शन मिलाने के लिए भी अब आपको तितम्मा करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए अलर्ट रहना है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिएगा। ये सब नजरों से गुजरा हुआ रहेगा, ये सब घटना तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। 70 से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, भिन्नों का श्रेणी। 70 में इसी प्रकार का क्वेश्चन है। मैं आपको हॉट ट्रिक बताऊंगा, पहले बेसिक बताऊंगा, हॉट ट्रिक बताऊंगा। इसी प्रकार से बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट आते रहेगा, तो मैं 2-4 मिनट एक्स्ट्रा देके आपको बताते रहूंगा। आप बोर नहीं होइएगा, लाइफ में कभी नहीं भूल पाइएगा, अच्छा से सीख पाइएगा। देखिए मैं आपको इसको पहले बेसिक बताता हूँ कि मान लीजिए आपसे पूछ दे कि इसका योगफल क्या होगा, भिन्नों का श्रेणी, ठीक है ना। बोलेगा इसका योगफल क्या होगा, तो आप फंस जाइएगा। यदि आप नहीं पढ़े हुए होंगे तो फंस जाइएगा। सोचिएगा कि इसका LCM निकालें, क्या इतना बड़ा कैल्शियम निकालना संभव है, और संभव भी है तो निकालते निकालते ही पूरा एग्जाम पार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बनाने का कुछ ट्रिक होगा, तो इसको पहले मैं बेसिकली आपको बताता हूँ, फिर तो सेकेंडों में ही बनने वाला है। देखिए मैथ का कैलकुलेशन जितना बड़ा भयानक लगे ना दिखे में, वो उतना आसान होता है, समय को बचाता है। देखिए हम 2 को 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 5 ... एक बात ध्यान रखिए, श्रेणी का मतलब होता है एक निश्चित नियम को पालन करना। जब इतना बड़ा रहेगा तो किसी न किसी निश्चित नियम को पालन करेगा, एकदम कन्फर्म है निश्चित नियम को पालन करेगा। तो ये क्या कर रहा है, तो बोले सर सब में ऊपर में तो 1 है, लेकिन नीचे में 1 गुना 2 है, 2 गुना 3 है, 3 गुना 4 है, 4 गुना 5 है, तो आगे 5 गुना 6 आएगा, फिर 6 गुना 7 आएगा, फिर 7 गुना 8 आएगा। तो निश्चित रूप से ये भी 1/, जिसका भी गुणनफल उसके बीच का 1 का अंतर होगा। देखिए ना, 1 गुना 2 1 का अंतर, 2 गुना 3 1 का अंतर, 3 गुना 4 1 का अंतर, 4 गुना 5 1 का अंतर, यानी कन्फर्म है यहाँ भी 1 का अंतर होगा। तो बोले सर ये तो छोटा है, पता लग रहा है 19 गुना 20 होगा, 19 दूनी 38। लेकिन ज्यादा और पटांग रहेगा तो पता कैसे चलेंगे कि वो कितना का गुणनफल है। तो पता लगाने का सबसे आसान तरीका 380 लगभग किसका स्क्वायर है। तो बोलिए सर 20 का स्क्वायर 400 होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, यानी 19 और 20 के बीच ही में है, तो 19 और 20 का गुणनफल हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि 50 तक का स्क्वायर याद रखो, 30 तक पहाड़ा, 50 तक का स्क्वायर, 25 तक क्यूब। कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा, कैलकुलेशन निश्चित रूप से स्ट्रांग। बस इतना लिखने के बाद इसको हम लॉन्ग विधि में बता रहा हूँ, इसका बहुत ही शॉर्ट होता है, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ। 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5, ठीक है, प्लस ... तो निश्चित है ये भी 1/19 माइनस 1/20 हो ही जाएगा। बोले सर ऐसा काहे लिख दिए। मैथ में केवल आप रूप चेंज कर सकते हैं, उसको अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। देखिए 2 और 1 का LCM 2, 2 इकाई 2, इधर 1 इकाई 1, 2 में से 1 गया 1, 1/2 ही आ जाएगा। 2 3 का LCM 6, 3 इकाई 3, 2 इकाई 2, 3 में से 2 घटेगा 1, 1/6 भी आ जाएगा। इसको भी हल करिए तो 1/20 आएगा,
सॉरी 1/12 आ जाएगा, इसको भी हल करिए तो 1/20 आ जाएगा, इसको हल करिए तो 1/380 आ जाएगा, इसमें नो डाउट। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? तो इससे फायदा ये हुआ कि माइनस में 1/2 प्लस है तो ये जैसे वैसे ही रहेगा, -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल, -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल, -1/4 प्लस 1/4 कैंसिल। तो कटना शुरू कहाँ से हुआ है? माइनस से, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करते 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 माइनस से शुरू हुआ तो अंतिम वाला प्लस से कटेगा, माइनस नहीं कटेगा। अब कुछ नहीं बचा, सब कट गया, इधर बचा 1/1 और माइनस उधर बचा 1/20। आप सोचिए कि हम डायरेक्ट लिख देते 1/1 और माइनस 1/20 तो आपके माइंड में जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं उनके माइंड में क्लिक करता कि सर सब प्लस है तो आपने अपने मन से आप माइनस काहे लिख दिए। लेकिन काहे लिखे बेसिक से पता चल गया ना, उसी को रूप चेंज किए, उसके बाद में इस रूप में लिख दिए तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करते करते शुरू वाला प्लस अंतिम वाला माइनस बचा। ठीक है, अब क्या है 20 और 1 का एलसीएम 20, 20 का 20 और 20 में से 1 घटेगा तो 19 बच जाएगा, 19/20 आंसर आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 19/20। तो बोले सर क्या हर क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ेगा? नहीं, इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। देखो कितना आसान से बनाते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं हॉट ट्रिक, आग लगा हुआ ट्रिक। और इसी ट्रिक के नाम पे कम से कम 20 विद्यार्थियों को शेयर कर देना ताकि सबका भला हो। इसी ट्रिक के नाम पे आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ, गर्मी में पसीने भी बहा रहा हूँ। इस पसीना का लाज रखना है, दिन रात मेहनत करके रिजल्ट देना है। यहाँ पे आके हमारे साथ आपको जरूर एक वीडियो बनाना है और बच्चों को, अपने जूनियर को और अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को संदेश देना है कि आप भी मेहनत करो, आप भी एडजस्ट हो जाओ। क्योंकि विद्या, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे पीने के बाद इंसान पूरे विश्व में दहाड़ सकता है और आप इस लायक हैं। बस ध्यान रखिए, लगातार इसे पीते रहें, इस शिक्षा रूपी दूध को लेते रहें। तो यहाँ पे देख लीजिए हॉट ट्रिक क्या बताते हैं, जल्दी कैसे बनेगा। जैसे ही देख लीजिए कि एक सीरीज में बैठा हुआ है 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, एक का अंतर हो सकता है, दुइयों के अंतर रहे। आगे मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सिर्फ इस, चूंकि हम सभी जान रहे हैं बीच वाला तो सब खत्म हो जाता है, सिर्फ इसको तोड़ देंगे 1 गुना 2 और इसको तोड़ देंगे, ये कितना है 19 गुना 20। उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, वो क्या 1 बटा शुरू वाला का छोटा फैक्टर यानी 1, बीच में माइनस 1 बटा अंतिम वाला का बड़ा फैक्टर, बस बाकी बीच वाला सब खत्म। एलसीएम 20, 20 का 20 में से गया 19/20, इतने में आंसर आ जाएगा। और नहीं विश्वास है तो देखिए अभी आपको ध्यान दिलाते हैं, देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ इतना बड़ा लिखल है तो अब माइंड में आ गया कि चलो भाई एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन एलसीएम लेते लेते ही सुबह हो जाएगा, शाम से एग्जाम देने जाओगे सब लिख के चल जाएगा, आप बैठे रहोगे एलसीएम लेते रहोगे। तो यहाँ देख लो कितना आसान से, पहले इसको 2 गुना 3 तोड़ लेते हैं और इसको तोड़ लेते हैं 9 गुना 10, चूंकि 1 के अंतर में ही टूट रहा है सब के सब, देख लो ध्यान से। उसके बाद आंसर लिख देंगे 1 बटा शुरू वाला छोटा माइनस 1 बटा अंतिम वाला का बड़ा। अब क्या है 2 और 10 का एलसीएम 10 है ना होगा, 10 में 2 से भाग दें तो कितना होगा भाई 5, 5 का 5 और 10 में 10 से भाग दें 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4, 4 है ना बचेगा। अब काटना है तो काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, आंसर हो गया 2/5, यानी इतना बड़ा का आंसर इतने को आया। कितना आसान से बन गया, सोच सकते हैं। अब आप कभी नहीं भूलिएगा, देखिए यहाँ भी 4 गुना 5, 5 गुना 6, 6 गुना 7, मतलब 1 के अंतर में टूट रहा है, तो इसको हम 4 गुना 5 लिख दिए। तब बोलिए कि सर जी यह तो 1 के अंतर में टूटेगा ना, तो 462 है, कैसे तोड़े? माइंड में क्लिक किया कि 462 जो है ना वो लगभग में 21 और 22 के स्क्वायर के बीच है, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484। तो बोलिए सर निश्चित रूप से ही 21 और 22 के गुणनफल होगा, ठीक है ना। तो अब लिख दीजिए आंसर 1/4 छोटा वाला माइनस 1 बटा बड़ा वाला यानी 22। इसको क्या करना है, हल कर लेना है, एलसीएम तो लेना आता है, ये जो आएगा आंसर आ जाएगा। अब इतना छोटा काम तो आता होगा ना आपको। यहाँ आ जाइए, अब बोले कि सर वो तो सब में, इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर। एक चौथा मैंने लिखा है कि हो सकता है दुइयों का अंतर रहे, हालांकि तीनों 4 के रह सकता है, लेकिन अभी तक रेयर केस में 2 का ही अंतर देखा गया। जैसे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 5, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 7, इसको लिख सकते हैं 7 गुना 9, यानी विषम संख्याओं के गुणनफल के रूप में है, तो निश्चित ही भी विषम संख्याओं के गुणनफल के रूप में होगा। अब बोले सर इतना बड़ा पता कैसे लगाएं, क्या फैक्टर तोड़ते रहें? किताब में तो देखिएगा तो इसी बना ही ले रहेगा। सोचिए कि 483 लगभग किसका स्क्वायर है? बोले सर 22 का स्क्वायर 484 होता है, ये 483 है, यानी लगभग 22 का स्क्वायर है।
लेकिन हमें विषम ना चाहिए, यानी 22 के एगो पहले वाला 21 ले लेंगे, 22 के एगो बाद वाला विषम 23। आप गुना करके देख लीजिए, उसी का गुणनफल है। कितना अच्छा ट्रिक है। अब आराम से आंसर लिख दीजिए, वही होगा 1 बटा शुरू वाला छोटा मतलब 3 माइनस 1 बटा अंतिम वाला का बड़ा मतलब 23। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब 1 का अंतर था तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, सीधे घटा दे रहे थे। लेकिन 1 से अधिक का जैसे अंतर हो जाए, 2 3 जितना का भी अंतर हो जाए तो फिर उतना से भाग भी देना पड़ेगा, मतलब यहाँ 2 से भाग देना पड़ेगा। तो भाग ना दे के हम 1/2 कर दिए, बात तो बराबर है। जय का अंतर रहेगा उतना से भाग। बोले यहाँ काहे नहीं दिया सर, क्योंकि 1 से भाग 2 चाहे नहीं दो, क्या फर्क पड़ता। तो आप इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोले सर 23 और 3 का एलसीएम तो 23 या 69 ना हो जाएगा। 23 इधर गुना होगा 3 इधर, 23 में 3 गया 20, इधर हो जाएगा 1/2। 2 से काटेंगे 10 बार में, यानी फाइनली जो हम लोग का आंसर होगा 10/69 होगा। अब मुझे पूरा उम्मीद है एक नया चीज़ मैं इस क्लास में सिखाने में कामयाब हो पाया हूं। अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट भी करना है, जम के शेयर करना है। इस ट्रिक, इस हॉट ट्रिक के नाम पे 10 15 20 विद्यार्थियों को सभी मिलकर शेयर करिए। तो ये तो मैंने 70 के लिए ही बताया, तो अब 70 भी आप देख लीजिए, हालांकि 70 तो आप बना ही लीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो आ जाइए, आप 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना आसान से आप बना भी लिए होंगे। 1/6 है, 1/12 है, 1/20 है, 1/30 है, 1/42 है, 1/56। लगता है एक एक का अंतर है, 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8। तो क्या करना है, 2 गुने 3 7 गुना 8, बीच वाला तो खत्म ही हो जाएगा। तो 1 शुरू वाला छोटा माइनस 1 अंतिम वाला का बड़ा। एलसीएम ले लीजिए, 2 और 8 का एलसीएम 8। 8 में 2 से भाग तो 4 इकाई 4, 8 में 8 से भाग तो 1 इकाई 1, 4 में से गया 3, आंसर हो गया 3/8। अब लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन। 3/8 हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 71 देख लेता हूं। शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। 3 आदमी हैं, शालिनी, तनवीर और राशिद। शालिनी का पास 1/6 भाग था, तनवीर के पास 1/4, शेष भाग राशिद के पास। तो राशिद का केक का तो सबसे आसान तरीका, एगो केक था और 2 आदमी जितना जितना लिया घटा दीजिए। किसके पास, शालिनी के पास 1/6, तनवीर के पास 1/4, तो 1/6 या 1/4 घटा दीजिए। बाकी जो बचेगा वो राशिद के पास बच जाएगा। तो दिक्कत क्या है, घटा दीजिए। एलसीएम ले लेते हैं कितना, तो बोले सर 6 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। यहाँ 1 से भागा देंगे तो 12, माइनस 6 से भागा देंगे 2, और 4 से भागा देंगे तो 3। तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, 12 में से 2 गया तो कितना हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 7/12। और 7/12 तो आपको दर्शा ही रहा है जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 72। 2 संख्याओं का योग 9 है, उसके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो इन संख्याओं में से एक क्या है। 2 संख्याओं का योग कितना है, 9 है, और उसके व्युत्क्रमों का योग कितना है, 1/2 है। तो इन संख्याओं में से एक संख्या कौन है। तो उतना लंबा चौड़ा आप करिए तो बेकार वाली बात है। क्या बोला है, 2 संख्याओं का योग कितना है, 9 है, और उनके व्युत्क्रमों का योग जो है वो कितना है, 1/2, यानी आधा है। तो हम लोग 100 और 22 को काहे नहीं ऐसा रख दें कि जोड़ के 9 हो जाए, उलट के जोड़े तो 1/2। तो 5 4 तो कोई कीमत पर रखिए तो 9 तो होगा, लेकिन 1/2 आने की कोई संभावना नहीं है। 5 4 में आप माइंड में ही कैलकुलेट कर लीजिए ना, नहीं आएगा। 6 3 को रखिए, आ जाएगा। 6 3 9 भी होगा, 1/6 1/3, एलसीएम 6, 6 में 6 से भाग 1, और 6 में 3 से भाग देंगे 2 इकाई 2 3, काटिए, आ गया 1/2। यानी कन्फर्म है x का मान 6 होगा, y का मान 2, या y का मान 6, सॉरी x का मान 6, y का मान 3, या y का मान 6 लेंगे तो x का मान 3। सेटिस्फाइड हो रहा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है। तो बोल क्या रहा है हम लोग से, बोला इन संख्याओं में से एक कौन है, कोई एक को बताना है। तो ऑप्शन में 6 दिया है, 3 नहीं दिया है, तो वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 73। तो भाई रेशियो का कमाल है और चुटकियों में बनेगा। बोल क्या रहा है, एक स्कूल में 200 छात्र हैं जिनमें 7/10 छात्र लड़के हैं, तो छात्राओं की संख्या 7/10 लड़के हैं, मतलब बॉय हैं, तो बाकी गर्ले ना होगा जी। 7/10 मतलब टोटल जितना विद्यार्थी है, रेशियो का मतलब क्या, टोटल 10 जिसमें 7 लड़का है, तो लड़की कितना हुआ 3।
यही ना। यहाँ बोल रहा है टोटल कितना है, 200 छात्र है, तो बोल रहा है छात्राओं की संख्या यानी गर्ल, तो बोले सर टोटल 200 है, यहाँ टोटल 7 3 10 हुआ। लड़की पूछ रहा है तो 3 से, लड़का पूछ रहा तो 7 से, छात्राओं की संख्या मतलब लड़की तो 3 से, 1 शून्य से 1 शून्य 20 3 60। आंसर मारिए। रेशियो पढ़े हुए हैं, कितना कमाल से बन गया। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 60 लड़कियों की संख्या यानी छात्राओं की संख्या 60, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए जी क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं, पढ़िए। यदि दो संख्याओं का योग 26 उनका अंतर 12, बोलिए सर हम संख्या x y मान लेते हैं, उसका योग है 26 अंतर कितना है 12, तो पूछ जानते हैं क्या रहा है, बोल रहा है उनके वर्गों का अंतर। बोलिए सर ये सिर्फ लैंग्वेज लिखा है, कोई मैथ में मैथ है, ये तो आप लोग में से कितना ऐसा होंगे जिनका बाल बच्चा बनाता होगा, ठीक है ना। अब कोई जरूरी नहीं है अपन नहीं है तो चचेरा मचेरा जो भी बाल बच्चा है, छोटा मोटा भतीजा। देखिए कितना है, बोल रहा है उनके वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी छोटा बच्चा पकड़ाता है तो पूछ देते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ तो जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस बी इंटू एक्स, मतलब कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो मान रख दीजिए अंतर है 12 और योगफल है 26। अब गुना नहीं करेंगे, गुना तो आप ही को करना पड़ेगा, गुना करिए जो आएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 75 मजेदार क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योगफल का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या, कितना मजेदार है। देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल योगफल का 3 गुना है और उसमें से एक संख्या 12 है, मतलब कोई भी दो संख्या मान लिए x एंड y दो संख्या है, तो इसका गुणनफल जो है इसी के योगफल का कई गुना है, 3 गुना। अब सोचिए गुणनफल जो है योगफल का कई गुना है, 3 गुना है। तो बोल रहा है यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो सबसे आसान तरीका है कि हम लोग ऐसा कर देते हैं कि या तो हम लोग कुछ, चूंकि एगो तो 12 ही है तो हम चलिए ना एगो 12 लेते हैं, 12 बाई बराबर यहाँ 12 प्लस बाई गुना 3। अब तो आसान हो गया ना, ऑप्शन से बाई का ऐसा मान रखिए कि इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाए। तो बोले सर दिक्कत क्या है, बाई का मान आपको तो दिख गया होगा, ऑप्शन में दिख गया होगा, माइंड में भी क्लिक कर गया होगा कि बाई का मान 4 पुट कर दीजिए ना, 4 पुट कर दीजिए। देखिए 12 चौके 48 इधर हो जाएगा, 12 4 16 48 इधर हो जाएगा, हो गया बराबर। सिर्फ मान रख दिए जैसे बोला वैसे, बाई का मान 4 आ गया, इसमें क्या डाउट है, नो डाउट। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का कितना, दूसरी संख्या 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। अब देखिए ये भी कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है, दो अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है। तो बोल रहा है अंक क्या होंगे, मतलब x और y जोड़ के कितना है 15 और घटा के कितना है 3। तो बोले सर दो संख्या का योगफल और अंतर दिया रहे, बड़ा निकालना जोड़ के आधा, छोटा निकालना घटा के आधा, ऐसे भी कर सकते हैं। और ऐसे भी 9 और 6 रखिए ना, 9 6 जोड़ के 15, 9 में से 6 गया घटा के 3, हो गया। तो यही तो बोल रहा है कि वे संख्याएं क्या है, तो हो जाएगा 9 और 6 या तो 6 एंड 9, जो जैसे भी ऑप्शन दिया रहे। तो 6 और 9 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 77 बड़ा ही मजेदार है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, तो मध्य वाला संख्या क्या है। बोलिए सर क्रमागत प्रकृत संख्या, क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या का जो मध्य वाला होता है वो तो औसत होता है। तो सबसे आसान तरीका, तीनों का योग 42 दे लिया, मध्य वाला पूछ रहा है, मतलब औसत है ना पूछ रहा है, मध्य वाला संख्या पूछ रहा है, मध्य वाला मतलब औसत। औसत बराबर भाई योगफल बटा संख्या कौन नहीं जानता है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगावे से अच्छा 42 बटा 3 कर दिया जाए तो आंसर 14 हो जाएगा, मध्य वाला 14 हो गया। आप ऑप्शन मिला सकते हैं 14, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 78 बड़ा ही मजेदार है, देखने में बड़ा लिखा हुआ है। बोला दो सहभागियों, मतलब दोनों मिला हुआ, दोस्त है, सहभागी है, पार्टनर है, जो भी बोलिए, एम और एन ने एक कार खरीदी, मतलब दोनों मिल के एगो कार खरीदा। एम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत का 3/4 दिया, 3/7 दिया है। एम और एन दो गो मिलके खरीदा है, 3/7 आ गया, मतलब रेशियो का कमाल दिखेगा यहाँ पे। बोल रहा है जितना कार का लागत है उसका 3/7 एम ने दिया है। किसने दिया है, एम ने। तब बोले सर इसका मतलब कार का टोटल लागत है 7, जिसमें एम ने दिया है 3, तो स्वाभाविक है एन ने देगा 4।
तब n 4 3 7 पूरेगा भाई। दुइये को सहभागी है। m ने n की तुलना में 31,540 कम दिए। यहाँ कितना कम है? 1 कम। कम की तुलना कम से बोल रहा है कार की लागत क्या है, तो पूरा कितना से 7 से। अब 7 का पहाड़ा आपको आता होगा, हम गुना नहीं करेंगे, आपको खुद करना पड़ेगा। गुना करिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। आंसर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जी, क्वेश्चन नंबर 79। देखिए कैसे इसको चुटकियों में उड़ा देते हैं। यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 है तो 3/5 भाग का मूल्य। तब बोलिए कि सर जी 300 है, 2/3 भाग का मूल्य, तो 300 की तुलना 2/3 से और निकालना है 3/5 भाग का, तो 3/5 से गुना। यही तो कमाल है भाई, यही तो कमाल है रेशियो का। तो अब क्या करिएगा, काटिए। अब इसको काटने में भी कितना विद्यार्थी मतलब कंफ्यूज कर जाते हैं। तो बोले कि सर ये नीचे में 2/3 है, इसलिए तो 3 उलट के ऊपर चला जाएगा, तो 2 से तो कट सकता है ना। 2 से कितना बार में? 150 बार में, ठीक है। अब ये 5 से तो इसको हम काट सकते हैं ना, 5 या 15, 30 बार में। अब ये 3 उलट के ऊपर गुना होगा तो 30 या 90 और 90 या 9 या 27, यानी कितना हो जाएगा? 270। कितना हो जाएगा? 270। तो ऑप्शन मिला लो, 79 का 270 है, ये ऑप्शन नंबर डी। बस कैलकुलेशन का कमाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, देखते ही देखते हम लोग 80 तक पहुंच गए। कह रहा है जब प्लाईवुड लकड़ी का जो होता है कि 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक टुकड़े के ऊपर रखे जाते हैं, तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई क्या होगी? बोलिए कि सर एगो के है 0.23 सेंटीमीटर। अब ऐसा कई टुकड़ा रखा गया 472, तो 472 से गुना कर देंगे। ये जितना आएगा उस सेंटीमीटर में हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई मीटर में क्या होगी। तो बोलिए कि सर जी सेंटीमीटर में होगा और पूछ रहा है मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भागे ना दीजिएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भागा। तो बोलिए कि सर पहले तो हम लोग गुना कर देते हैं। 23 का पहाड़ा आता है ना, 23 दूनी 46 के 6 बचा 4, 23 सते 161 और 4, 165 के 5 बचा 16, 23 चौके 92, 92 16 होता है 108। कई अंक के बाद दशमलव? तो बोले सर 2 अंक के बाद ही वाला आसाव से भाग दीजिए, तो 2 अंक के बाद और ना दशमलव होगा, 4 अंक 1 2 3 4, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 1.0856 मीटर। 1.0856 मीटर है क्या? है ये 1.0856 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आ गया। दशमलव से डरने की बात ही नहीं है, जो बोल रहा है एकदम धाकड़ से निडर होके करो, आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 81। क्या बोल रहा है? 23.2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई। बड़ी छड़ की लंबाई बोले गुना करेंगे और क्या? 23.2/7 एक गो की लंबाई, ऐसा 15 को, तो 15 से गुना करिए। तो गुना करिए तो पहले इसको तोड़ना पड़ेगा ना। 23 7 161 है 2, 163/7 गुना 5। अब क्या है, पहले 5 से गुना कर दीजिए, 5 या 15 के 5, 15 है, 15 से गुना कर दिए, 15 या 45 के 5 बचा कितना? 4। उसके बाद में 15 6 का 90, 4 94, फिर से 15 या 45 के 5 बचा 4, 15 6 का 90, 4 94 बचा 9, 15 का 15, 15 9 24, 2445/7। लेकिन क्या ऐसे आंसर दिया है? नहीं, पूर्णांक में दिया है। तो बोले सर क्या दिक्कत है, पूर्णांक में बदल दीजिए। काटेंगे 7 या 21, बच गया 3, तो 34 हो गया, तो 7 चौके 28 है ना जी। तो 28, तो 34 में 28 तो बच गया 6, तो 7 9 63 बच गया 2, यानी हम कह सकते हैं कि 349.2/7। कुछ नहीं किए, सिर्फ गुना किए। पूर्णांक में था तो बहुत सारे बच्चे उसमें उलझ जाते हैं। तो पूर्णांक से डरना क्या है, कैलकुलेशन से डरना ही नहीं, उसका सामना करो, आपका मैथ बहुत बेटर होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया। ऑप्शन मिला लो आपका 349.2/7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 82। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करें। बोलिए सर 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 97 पहले भी बता चुके हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। आइए दोनों का अंतर हमें थोड़ी ना बताना पड़ेगा, आप खुद अंतर लिख लीजिएगा, यही तो आपको पूछ रहा है। लिखिए, आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। यहां से शुरू होता है और मजेदार क्वेश्चन। आगे जितना भी क्वेश्चन मिलेगा बहुत मजेदार क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाजित है?
49 से। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं आप, 49 से कौन कटेगा, लेकिन ऑप्शन से भी यदि डी ऑप्शन होता है तो आप फंस जाइएगा। एकदम निश्चित रूप से कंफर्म आंसर लाने का सबसे अच्छा तरीका कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 4 गुना 9, 5 अंकों की 5 गुना 9, इसको 49 से भाग दे देना है और जो शेष बचेगा वो इसमें घटा देना है। भाग देना कोई बड़ी बात नहीं है, फास्ट करिए, सेकंडों में हो जाएगा। 49 दूनी 98, बच गया 1 पर 9 उतारेंगे 0 बार, फिर 9, फिर 49 से 2 बार में 198 होगा तो 4 बार ना लगेगा, 4 बार लगाएंगे तो 196, बचेगा कितना 3। तो जो शेष बच गया ना उस सबसे बड़का में घटा देना है, क्योंकि 3 शेष बच गया। यदि 3 नहीं रहता तो 49 से कटिए ना जाता जी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 49 से कट जाए वो संख्या हम लोग का हो जाएगा 999 माइनस 3, यानी 900 मतलब 9996। ये हो गया 9999, उसमें जो शेष बचा घटा दीजिए। यही वो सबसे बड़ी संख्या जो 49 से कट सकता है। कंफर्म आंसर आएगा, कोई गलती होने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लीजिए, 83 में कुछ त्रुटि रह गया। 84 देखिए, कहता 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, लो फिर से हम लिख दिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कितना कितना से, तो ये बोल रहा है 15 से, कौमा 25 से, कौमा 40 से और कौमा 75 से। आप सोचिए आप कितना चेक करते रहिएगा, इस सभे से कट जाए। तो मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि 1 से अधिक रहे और बोले सब से कट जाए तो उसके एलसीएम से कटेगा, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका आपको बताए हैं, शॉर्ट ट्रिक में भी बताए हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें में भी। एकदम आराम से अभाज्य फैक्टर में तोड़िए, यहाँ भी सिखा ही रहे हैं आपको। 5 या 15, ये 25 को तो अदर फैक्टर में आप तोड़ नहीं सकते हैं, इसको हम तोड़ देंगे 8 पंजे 40, इसको हम तोड़ देंगे आपको 25 तिहाई 75। उसके बाद एलसीएम का कहानी तो आप जानते ही हो भाई, क्या होता है। तो बड़ा बड़ा फैक्टर को गुना 25 से गुना कर दिए, 8 से गुना कर दिए और भाई 3 से गुना कर दिए। अब तो कुछ अलग फैक्टर है ही नहीं, 25 से कर दिए तो 5 से गुना करने की जरूरत ही नहीं है। एक 8 है और 3 है, तो 25 8 200, 200 3 600। एकदम गलती होने की कोई संभावना नहीं है, कन्फर्म एलसीएम आएगा। यहाँ 2 चीज सीख ले, एक तो एलसीएम, अब बोला इस सभी से कट जाए, तो इस सभी से कट जाए तो इसमें भाग दे देते हैं 600 से, जो शेष बचेगा घटा देंगे। 600 से एक बार में लगेगा 600, बच जाएगा 399, एक उतार देंगे तो बोले सर 6 6 3600 होता है, तो फिर से 6 बार लगाएंगे तो हो जाएगा 3600, तो बच जाएगा 9, फिर 9, ठीक है ना। और ये 9 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो बोलिएगा 3। अब इधर तो कट ही गया, यानी 399 बच जाएगा, यानी जो शेष बच गया वो घटा देंगे तभी ना वो कट जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या है इसमें 9999, उसमें 399 घटा दीजिए, तो बोले सर 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 जाएगा 6, ये वाला 9। यानी कन्फर्म यदि आप देखिएगा ना तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 9600, यानी कह सकते हैं हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो रेगुलर 2 क्वेश्चन देखे, एगो में सीधा 49 से पूछ रहा था, एगो में 4 संख्या दे दिया, तो उसका एलसीएम से चेक कर लिए। इससे क्या होगा ना कि कंफर्म आंसर आएगा। शुरू में आपको भले लग रहा है कि सर इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें गलत होने की कोई संभावना नहीं होगी। और जब बार लगातार बनाते रहेगा, आगे देखिए ना बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाला है, फिर अपने आप स्पीड आ जाएगा। प्रैक्टिस का कमाल है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना, 9600, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए फिर से क्वेश्चन नंबर 85। मन तो करता है कि आपके लिए ऑफर छोड़ दें, क्योंकि एकदम सेम है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 88 से विभाज्य हो। तो बोले सर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये होता है, लेकिन ये तो 88 से विभाज्य होगा नहीं, तो 88 से भागा दीजिए, जो शेष बचेगा वो घटा दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि आप बोल रहे हैं सर छोड़ दीजिए, चलिए छोड़िए देते हैं। इसका आंसर आप जरूर कमेंट करिएगा, कुछ नहीं करना है, भागा देना है और जो शेष बचेगा घटा देना है। आंसर जरूर कमेंट करिएगा, तभी मुझे मजा आएगा पढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 86। हालांकि 86 भी आपसे बन सकता है, लेकिन मैं बताता हूँ। ये भी उसी प्रकार से जैसे हम एक 84 बताए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे पहले तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गुना, लेकिन ये गो से नहीं, 4 को यहाँ भी दे दिया है, जो कि 27 से, 18 से, 15 से और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो बोले सर इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो निकाल दो ना। 27 को तो 27 ही रहने दो, इसको हम 9 दूनी 18 में तोड़ सकते हैं,
इसको 5 तिहाई 15 में तोड़ सकते हैं और इसको 4 तिहाई 12 में तोड़ सकते हैं। अब इसका LCM लिख देंगे। तो बोले सर एगो तो 27 लिखा गया, 27 लिखा गया तो 9 3 लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद कौन लिखाएगा? तो बोले सर 5 लिख देते हैं और 4 लिख देते हैं, और क्या 4 लिख दिए तो 2 लिखने की जरूरत ही नहीं। तो हो गया 27 × 5 135, 135 चौके होगा 540। अब कैलकुलेशन तो आपको रखना पड़ेगा ना भाई, यानी LCM 540, तो 540 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा घटा देंगे। अब 540 का पहाड़ आता है तो आराम से आएगा, टेंशन क्या लेना, एक बार तो लगेगा ना। 540, 9 में से 0 घटेगा 9, 9 में से 4 घटेगा 5, 9 में से 5 घटेगा 4, 1 9 और उतार देंगे, 45 99 हो गए। अब 5 5 9 45, लेकिन 9 बार लगाएंगे तो 40 से 9 बार करेंगे तो ज़्यादा ना हो जाएगा, तो 8 बार लगेगा। 0 8 चौके 32 के 2, बचा कितना? तो बोले 3, 8 पर 40 और 3 43, बस घटा दीजिए। 9 में से 0 घटेगा 9, 9 में से 2 घटेगा 7, 5 में से 3 घटेगा 2, इधर तो कटकुट ही हो गया, मतलब कि 0। तो बच गया कितना? 279। लेकिन ये तो शेष बच गया, लेकिन बोल रहा है बड़ी से बड़ी संख्या जो सबसे कट जाए ना, तो शेषवा को घटा दीजिए ना, हो जाएगा। तो घटा दीजिए तो संख्या हो जाएगा 9 में से 9 घटेगा 0, और फिर 9 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2, फिर 9 में से 2 घटेगा तो 7, इधर तो 9 ही बचेगा। 97 20, 97 20 होना चाहिए हम लोग का आंसर। मिला लीजिए, 86 है, 86 में 97 20 दिया है जी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, 84 भी वैसी ना LCM लेके बताए थे, अब तो बिल्कुल आप सीख गए होंगे, आपसे बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर है 87। देखिए कितना मजेदार है, डरने की कोई बात नहीं, कितना सिंपल है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए कितना? 13 56 42 में क्या जोड़ना पड़ेगा? तो बोले सर क्या जोड़ना पड़ेगा, यही ने पूछ रहा है। तो हम 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 6 × 9 ना होगा, इसमें से इसको घटा देते हैं, 13 56 और 42 को जो आएगा वो इसमें जोड़ने के बराबर हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि इसमें क्या जोड़ें कि ये वाला प्राप्त हो जाए? तो बोले सर वो संख्या निकालना है तो इसमें से जो जोड़ के प्राप्त होना चाहिए उसमें से इसको घटा देते हैं। अब घटाएंगे तो हमने, क्योंकि जोड़ घटाओ तो बचपन से ही आप कर रहे हैं, तो घटा लेना है, जो आएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 88। लेकिन ये आपके लिए ऑफर धमाका है, क्योंकि एकदम हूबहू पीछे बताए थे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 49 से पूर्णतः विभाजित हो। 49 से भाग दीजिए, जो शेष बचेगा उसको घटा दीजिए। अभी एकदम जस्ट सेम क्वेश्चन बताएं, फिर भी आपको फिर से आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 89 VVI क्वेश्चन। अब यहाँ तक बड़ी पूछ रहा था, यहाँ छोटी बोल दिया। 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो बोलिए सर जी ये तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की होता है, 1 देंगे या 3 को शून्य, लेकिन इसको बोल रहा है 47 से विभाजित होने वाली। तो बोले सर अब 47 से भाग देंगे। अब 47 से भाग देते हैं तो 47 दूनी होता है 94, बचा कितना जी? तो 6। अब 6 पर 0 कितना हो गया? 60 हो गया। अब क्या लगेगा? नहीं लगेगा ना, एक बार लगेगा। कितना लगेगा? एक बार। तो 47 से ना एक बार, तो 60 में 47 जाएगा, कितना बचेगा? 13। अब बोले सर हम 13 को घटा देते हैं, जो शेष बचेगा वो घटा ही नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ घटाना नहीं है, ऐसा काम नहीं करिएगा, क्योंकि 13 जैसी आप 1000 में घटाइएगा ना तो ये हो जाएगा 987। तब बताइए ये 4 अंक के बचेगा। आपसे कुछ पूछ क्या रहा है? 4 अंकों की वह मतलब कि सबसे छोटी संख्या, 4 अंक के नहीं बचेगा। क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करें, सबसे छोटी संख्या जो 47 से विभाजित हो। तो हम तो 4 अंक के सबसे छोटी संख्या ले लिए 1000, उसमें 47 से भाग दिए, शेष है 13। यदि हम 13 को घटाते हैं तो ये तो 3 अंक में बन जाएगा, 4 अंक रहेगा। तो बोले कि क्या उपाय है? तो देखिए 47 से कटने का 2 ही उपाय है। एक तो है कि जो शेष बचा उसको इस संख्या में घटा दें। दूसरा उपाय है जितना शेष बच रहा है उसको 47 में घटा के उसमें जोड़ दें। या ये जो 13 शेष बच रहा है इसको 47 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? तो बोले सर 34 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 34, यानी 1000 में 34 और जोड़ दें। देखिए ना ये दोनों का अंतर 34 से ना होगा जी, आप गौर से देख लीजिए। तो 34 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1034। यही हुआ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 47 से विभाजित हो जाए। तो आप क्या सीखे? जब सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो हम उसमें जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जोड़ेंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा, 5 अंक हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटी पूछे तो आप घटा नहीं सकते हैं, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 3 अंक बन जाएगा। इसलिए
जो शेष बचेगा उसमें कुछ क्या करना है, जोड़ना है। तो क्लियर हुआ, यहाँ पे हो जाएगा 1034। ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं 90। थोड़ा सा गला सूख गया था मेरा, ठीक है ना। तो आइए 90 देख लेते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो बोलिए सर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, लेकिन इतनी थोड़ी ना क्वेश्चन पूछ रहा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित है? तो बोले सर वैसे ना बनाएंगे जैसे 4 अंक वाला बनाए थे, 10, 8 और 12 से वही ना विभाजित होगा। इसका एलसीएम हमें लगता है कि 120 होगा। आप गौर से इसको देखिए, छोटा वाला तो एलसीएम ऐसी माइंड में आ जाएगा। आप 120 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे, क्योंकि बड़ी क्या बात किया है। तो दिक्कत क्या है, 120 से कई बार में लगेगा? तो बोलिए सर 12 8 बार तो लग रहा है 96 होता है, 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो बोलिए सर घटा देते हैं, 9 हो गया, 3 हो गया, ये तो कट गया 39। तो बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या तो घटाना होगा, यानी इसमें से 39 घटाएंगे तो बच जाएगा 0, 9 में से 3 गया 6 और बच जाएगा 9, यानी हम लोग का आंसर वही हो जाएगा 960। 960 ही है जो कि तीनों से कट जाए। तीनों से कटना मतलब उसके एलसीएम से कटना। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ 960। ऑप्शन मिला लीजिए भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी 91। तो देखते ही आंसर मार लोगे। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो बोले सर 4 अंकों की सब छोटी संख्या होता है 1000। अब 1000 के बाद 1024 ही है जो पूर्ण वर्ग है। वो किसका पूर्ण वर्ग है? 32 का। इसलिए ना बोलते हैं 50 तक का स्क्वायर याद रखो, एकदम माइंड में तुरंत आंसर क्लिक कर गया। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1024, ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, और 1024 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 92। बड़ा ही मजेदार वीवीआई क्वेश्चन है, फंसना नहीं है इस सब क्वेश्चन में। वह छोटी छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। 18 का गुणज वही होगा जो 18 से विभाजित होगा। तो बोले सर 6 अंकों की छोटी संख्या तो एगो 1 लिख देंगे, 5 गो 0। 6 अंकों की छोटी संख्या हो गया, लेकिन 18 का गुणज हो तो 18 से भाग देंगे। तो भाग दीजिए। तो बोले सर 18 5 90, बच गया 10, फिर 1 0, 18 5 90, बच गया 10, फिर 1 0, 18 5 90, बच गया 10, फिर 1 0, 18 5 90, बच जाएगा 10। ठीक है, यानी अंततः कितना बचेगा? 10 है ना, शेष बचेगा। तो यदि आप सोच रहे हैं कि हम 10 घटा दें तब फिर वो 6 अंक रहबे नहीं करेगा। घटाते कब है? जब बड़ा वाला पूछता है, लेकिन छोटा पूछ रहा है। तो 18 भाजक है, 10 शेष पहले, अंतर कितना हो गया? 8, क्योंकि 10 है। यदि 8 हाव रहता तो कटिए नहीं जाता 18 से। यानी ये जो बच गया इसको इसमें जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 पर 1 2 3 4 0 1 8, 6 अंक का हो गया ना, 2 2 4 2 6। यानी 6 अंक का सबसे छोटी संख्या कौन है? तो बोलिए सर ये तो 1,08,000 है, जो कि किससे कट रहा है? 18 से कट रहा है, 18 का गुणज। ठीक है ना। तो बड़ी टाइप का भी आप देख लिए, शेष पर जो बच रहा था उसको घटा रहे थे। छोटी टाइप का क्या देख दिए? जो शेष पर बच रहा है भाजक का अंतर, उसमें क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। तो ये हुआ हम लोग का 92, और 92 में आप ऑप्शन मिला सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 आ जाए। अब यहाँ से चेंज हुआ ट्रेंड, यहाँ से परिमेय या परिमेय के बारे में पूछेगा। तो मैं थोड़ा सा नॉलेज दे दूं। परिमेय संख्या वो होते हैं जो P/Q के रूप में हो, या तो वैसा भिन्न हो जिसे भाग देने पर किसी न किसी अंक के बाद वो कटे, यानी P/Q के रूप में हो। अब अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय एक अशांत संख्या होता है जो दशमलव के बाद जिंदगी भर भाग देते रहिए और शांत नहीं होगा। तो यहाँ पर अपरिमेय रूट के रूप में रहेगा, या तो पाई को भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय हो गया P/Q के रूप में। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3/7, 5/9, 2, 3, 1 ही सारे के सारे क्या है? परिमेय है। अपरिमेय संख्या कौन है? तो अपरिमेय वो है जो रूट के √2, √3, 1/2 प्लस √2, या √2 प्लस 1/2, ऐसा कुछ भी होता है। और एगो पाई भी याद रखिएगा। ये सारे के सारे अपरिमेय क्या है? अपरिमेय। तो देख लीजिए 93 में यही पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो 17 28 है क्यूब रूट। तो बोलिए 17 28 12 के क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट 12 ना हो जाएगा। तो ये तो पूरा निकल ही गया। तो बोलिए सर आंसर मार दीजिए ना, पाई है, तो बाकी सब दशमलव के बाद कईयों अंक के बाद लेकिन जाके वो शांत हुआ है।
इसलिए ये सब परिमेय है। लेकिन पाई का मान एकदम आज तक पूरी कोई नहीं निकाल पाया है पूरा, बल्कि कोई 150 अंक तक, कोई 200 अंक तक भी निकाला, लेकिन पूरा नहीं निकाल पाया है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभी क्वेश्चन जीके के रूप में भी पूछ देता है कि पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा पाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब ये ढूंढना है कि परिमेय कौन है। तो बोलिए सर एक तो क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो पाई तो अपरिमेय है ही है, लेकिन हम लोग को ढूंढना है अपरिमेय संख्या कौन नहीं है। तो सबका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो उतना समय है कि आप भागा विधि से वर्गमूल निकालिएगा, नहीं ना निकाल पाइएगा। तो सबसे आसान तरीका है, जैसे मैं ऑप्शन से समझा देता हूँ, बढ़िया से एकदम समझिए, सीख जाइएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ट्रिकली बनाइएगा। देखिए 60 84 है, और सी में पाई है, और डी में क्या है 76 52 है। वर्गमूल का नियम है जिसके अंतिम में 2, 7, 8 अब एगो 3 हो। देखिए 2, 3, 7, 8 हो, जिसके अंतिम में वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा, उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। पूर्ण वर्ग उसका पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं, तो पूर्ण वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। नहीं तो आप किसी का भी वर्ग करके देख लीजिए, कभी भी अंतिम में 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता। अब पाई तो पहले से अपरिमेय है, और ये देख लीजिए 8 है, तो ये इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा तो रूटे में नहीं रह जाएगा, तो ये भी अपरिमेय हो ही गया। और यहाँ देख लीजिए अंतिम में 2 है, तो अंतिम में 2 भी है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि 2, 3, 7, 8 जिसके अंतिम रहता है, ये हम वर्गमूल में बता चुके हैं, जिसमें शॉर्ट ट्रिक में वर्गमूल निकालना सिखाए हैं। आप फंडामेंटल के प्लेलिस्ट में देखिए, मौका निकालिए, ये सब सुधारिए। तो ये भी नहीं होगा, तो अब यही नहीं बच गया, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। बाकी सब तो अपरिमेय ये संख्या, लेकिन हमें अपरिमेय नहीं ढूंढना, जो अपरिमेय नहीं है वो ढूंढना। यानी निश्चित है ये क्या ऑप्शन होगा, इसका निकालिए, इसका वर्गमूल आपको निकल जाएगा। क्लियर है? तो छटा गया ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर कौन हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 तो रेकरिंग वाला है, और रेकरिंग मैं पढ़ा चुका हूँ। फंडामेंटल में जरूर देखिए रेकरिंग। छोटा छोटा बात, मतलब कि 15 मिनट 10 मिनट खाते समय, नाश्ता करते समय, जब भी टाइम मिले आप देख लीजिए। मन बोर हो जाए पढ़ते पढ़ते तो वो सब वीडियो देख लीजिए छोटा छोटा। कम समय में सीखिएगा तो माइंड पॉजिटिव होगा। जैसे स्क्वायर करना, क्यूब करना, शॉर्ट में स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, शॉर्ट में मतलब कि 2 अंकों का क्यूब कर देना, ये सब सीख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए 0.125 रेकरिंग है। रेकरिंग हटता है तो दशमलव खत्म हो जाता है। अब बटा में जंग पर रेकरिंग हो जाएगा 9 जाता है। अभी कट तो रहा नहीं है, तो ये 125/999 ही हो जाएगा परिमेय संख्या के रूप में, यानी कि 125/999 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 96 लिखा 5.025, इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करिए। तो बोलिए सर ये 5 तो रहबे करेगा, और बाकी जो इसको हम लिख सकते हैं ना 5 + 0.025, ऐसे ये पॉइंट को काटेंगे नीचे में 3 शून्य, चूंकि राइट में 3 अंक है। 25 से कहें 25, 25 चौका 100, यानी हो गया 1/40, यानी हो जाएगा 5.1/40। उतना लंबा चौड़ा भाग देके गुना करना क्या जरूरी है, अलग अलग कर दिए, पूर्णांक में लिख दिए 5.1/40, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहा सबसे छोटी भिन्न क्या है। अब किताब में देखिएगा तो सबको भाग दे के बनैले रहेगा, लेकिन कभी कभी दिक्कत होता है कि 2-3 अंक तक बराबरी आ जाता है, तो भागे देने में परेशानी हो जाता है। इसलिए भिन्न छोटा या बड़ा भिन्न छांटने के लिए मैं आपको सिखा ही देता हूँ। 3/7 है, 11/13 है, और ये क्या है 5/7 है, और 9/11। तिरछा गुना करिए नीचे से ऊपर, जो बड़ा आ गया बड़ा, जो छोटा आ गया छोटा, एकदम तुरंत पता चलेगा। निकालना क्या है, सबसे छोटी भी, तो बड़ा वाला के छाटते जाएंगे। 43 4 को 11 से गुना करेंगे, 11 चौक 44। फिर से नीचे शुरू करेंगे, 43 11 चौक 44, ये बड़ा हुआ, 44 बड़ा होता है 39 से, इसको काट दीजिए क्योंकि छोटा निकालना है, तो कोई एक होना सबसे छोटा होगा। यदि बड़ा निकालना हो तो छोटका को काटते चलेंगे। 7 या 21 4 5 20, 7 या 21 4 5 20, 21 को काट देते। 7 9 63, 11 5 55, तो 63 इधर है, काट दिया, यानी सबसे छोटा हो गया 5/7। ऑप्शन मिला लीजिए 5/7, ऑप्शन नंबर सी। कभी गलती नहीं होगा। यदि बड़ा पूछेगा तो छोटका को छाटते चलिएगा। हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 बीबीआई मजेदार क्वेश्चन, बचपन से
पढ़ते आ रहे हैं, कंजुगेशन, कंजुगेट करना, परमेयकरण करना। तो यहाँ बोल रहा है क्या, 1/5 प्लस √3 के हर का मान परमेय संख्या में ज्ञात करें। तो बोलिए कि सर दिक्कत क्या है, कंजुगेट कर देते हैं, मतलब इसका चिन्ह बदलेंगे, 5 माइनस √3 ऊपर, 5 माइनस √3 नीचे, इसी को तो परमेयकरण बोलते हैं। अब क्या, ऊपर 5 माइनस √3 और नीचे क्या हो जाएगा, तो बोलिए सर नीचे क्या हो जाएगा हम लोग का, a प्लस में इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 और माइनस √3 के स्क्वायर 3, तो 5 माइनस √3 और नीचे 25 में 3 गया 22, यही तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 5 माइनस √3/22 यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 99। देखिए फंसा दिया है क्वेश्चन, देखिए आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम 2018 में पूछा है, निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल है। अपरिमेय वर्गमूल मतलब पूर्ण वर्ग नहीं निकल रहा है। तो बोलिए सर ऑप्शन ए से ना छाटेंगे, यदि हम ए ऑप्शन को उठाते हैं इसका वर्गमूल निकाल के चेक करेंगे ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, हालांकि सबके अंतिम में तो 5 है, तो पता कैसे चलेगा। तो यदि आप गौर से देखिएगा और स्क्वायर आप पढ़े हुए होंगे ना, तो डी को छाट दीजिएगा 15,625 से। अब 15,625 जो होता है 125 का स्क्वायर होता है, 13,225 छट जाएगा, इसको निकालिए तो 115 का स्क्वायर, देखिए ना 15 का स्क्वायर 225 का 25, 15 दूनी 30, 2 32, स्क्वायर पढ़िएगा तो सी भी छट गया। अब बचा ए और बी, तो ए को चेक करिएगा ना वर्गमूल निकाल के। अब उतना टाइम नहीं है कि आप भाग विधि से वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकालने का मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊं, उसको जरूर देखिएगा। तो ए का 145 आ जाएगा, यहाँ बी बच जाएगा जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकल पाएगा, 18,025 का पूर्ण वर्ग नहीं निकल पाएगा। अब किताब के मामले में देखिएगा तो ये क्या किया है, बारी बारी से क्या करना है, अभाज्य फैक्टर में तोड़ के फैक्टर के नियम से, गुणनखंड के नियम से वर्गमूल निकाल दिया। अपने पता चल जाता है गुणनखंड के नियम से निकल गया, सब जो बाहर निकल गया वो हो गया पूर्ण वर्ग यानी परमेय हो गया। यहाँ पे बोल रहा है अपरिमेय वर्गमूल, मतलब पूर्ण वर्गमूल से बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो चेक करिएगा तो बी होगा जो नहीं निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी। बस चेक करने में तो समय लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 सेंचुरी तक पहुंच गए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि आप लोग का अधिक से अधिक शेयर रहा और ये जो पसीना बह रहा है इसका लाज रखना है, सफल होके ही दिखाना है, रिजल्ट देना है, सिलेक्शन प्राप्त करके ही दिखाना है, ठीक है ना। इज्जत की बात है, एकदम ध्यान रखना है, जान लगा देना है, तभी मैं आपके लिए लगातार मेहनत करते रहूँगा तो उसका फायदा होगा ना। पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आप अनमोल समय दे रहे हैं, ये तब कन्वर्ट होगा, सफलता में जब कन्वर्ट होगा तब मजा आएगा, ठीक है ना। तो मैं फिर से अपील करूंगा कि जो विद्यार्थी हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए जरूर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और 499 का कोर्स खरीद के हमसे दिल से जुड़े। लगातार ये बुक क्या, इसके अलावे जो भी बुक आएगा संभव होगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं अवेलेबल कराऊंगा, अलग से कोई खर्च नहीं लगने वाला है। तो आप भी खरीदें, सभी दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है ना। और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। तो बोले सर इसमें तो परमेयकरण करना ही, तो आप इतना देर में कर भी लिए होंगे। 1/2 प्लस √3, तो क्या करना है, तो बोले सर 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, दिक्कत क्या है। ऊपर कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस √3 बटा नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 बटा में इसका एक क्या ना हो जाएगा, एक खत्म, बच गया आंसर 2 माइनस √3। ऐसे भी जब स्क्वायर करने के बाद एक का अंतर हो ना, तो माइनस वाला उल्टा प्लस वाला होता है, प्लस वाला उल्टा माइनस वाला, ऐसा और बहुत सारा मिलने वाला है आगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सीखने को मिलने वाला है, चाहे वो संख्या पर आधारित हो, और एक से एक क्वेश्चन हम लोग 201 तक सीखेंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो का इंतजार करिए और सभी विद्यार्थियों को शेयर करिए। मैंने वादा किया था कि एक चैप्टर पूरा मैं बेसिक ये जो नंबर सिस्टम है 201 क्वेश्चन, इसे मैं डेमो दे दूंगा, उसके बाद सिर्फ ऐप पर ही इसका क्लास मिलेगा। इसलिए अभी भी मौका है, 20 तक आप सभी क्लास को खरीदिए और हमारे साथ जुड़िए ताकि आप सभी का रिजल्ट हो, सिलेक्शन पक्का हो। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।